इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बम बरसाए हैं। जब अफगानिस्तान के लोग सो रहे थे तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की है। पाकिस्तानी वायुसेना ने कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान के खोश्त, पाकटीका और कुनार प्रांत में हवाई हमला करके 9 अफगान बच्चों को मार दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इस पर पाकिस्तान के मीडिया का क्या कहना है, आगे जानते हैं और लास्ट में अफगानिस्तान की ओर से आगे क्या कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आप ही का रुख करेंगे हम यहाँ पर और इस बात को समझने की कोशिश कि जो कहावत मैंने यहाँ पर कही, कर भला तो हो भला, ये भारत के लिए अच्छा है, लेकिन बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, ये भी कहावत बहुत मशहूर है और ये मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए है। और आपने जो अपना एक तवील इंट्रो दिया उसमें कई बातें ऐसी जिससे मैं इत्तेफाक भी करता हूँ कि कल तक हमारे तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं और उसके पीछे होस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं। एक दिन में हालात खराब नहीं होते, एक दिन में सरहदें इस तरह से गर्म नहीं होती और इस तरह की जो बद एतमादी होती है, मिसट्रस्ट होता है, वो भी एक दिन में नहीं आता है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है अफगानिस्तान से कि जिससे इस्लामाबाद को काफी धचका लगा। अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आप सिर्फ हाल की बात कर लें कि 1 महीने पहले हमारी उनके साथ बहुत शदीद किस्म की झड़पें हुई हैं, वो आपके बिल में। उसके बाद आपस में टॉक स्टार्ट हुई। ये अलग बात है कि टॉक्स पे कोई हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच नहीं सके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पिछले 20 दिन के अगर आप सिर्फ हालात उठा के देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक होता है, उसके पीछे अफगान निकलते हैं। हमारा जो वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर एक इलाका है वाना, वहां पर एक कॉलेज है, उस पर अटैक होता है, उसके पीछे भी अफगानी निकलते हैं। अभी कल की बात कर लें, सिर्फ आप इसमें कल की बात कर लें, पिशावर के अंदर एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पे भी अटैक होता है और वो भी अफगानी निकलते हैं। ये अलग बात है कि ये तमाम अटैक नाकाम हो गए, लेकिन अब आप देख लें कि अभी भी वहां से समझ नहीं आ रही उनको, मुसलसल वो हमारे मुल्क के अंदर आके अपना आतंकवाद इस तरह से बढ़ा रहे हैं। ये एक लाइन उनके लिए। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक यही है कि मैं यही कहूंगा कि आप देख लें कि जब हमारी अफगानिस्तान के साथ इतनी ज्यादा झड़पें हुई, उसके बाद टॉक्स भी हुई है, तो पिछले 20 दिन के फिगर मैंने आपके सामने रखे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक, उसके पीछे अफगान निकले। वाना का इलाका जहां पर एक कैडेट कॉलेज है, उस पर अटैक होता है, उसके पीछे अफगान निकले। अभी कल पिशावर के अंदर हमारा एफसी हेडक्वार्टर है, वहां पर भी कल 3 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। तरफ से इस बात को नकारा गया है, तालिबान की तरफ से ये कहा गया, मतलब आप जो बात कर रहे थे मैं वही यहाँ पर देख रही थी कि उन्होंने कहा डूरंड लाइन के आसपास बड़ी विशाल सेना है, आपकी तरफ से तैनात की गई है, खुफिया तकनीकी कैमरे भी जो हैं वो लगाए गए हैं और ये होना भी चाहिए जब आप बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं तो। लेकिन ऐसे में आप ये कहें कि तमाम बाधाओं को, दीवारों को फांदते हुए जो है हमारे लड़ाके पहुंच गए अंदर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान कैसे दोषी आप इसको ठहरा सकते हैं क्योंकि आपने तो तमाम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम, यानी फिर ये कहें कि आपकी सेना जो है वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को ठीक से रख पाने में नाकामयाब है। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप भी लगाया कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं और बार बार काबुल पर जो है चीजें डाल देते हैं। देखिए मैम, इसका तो मैं एक लाइन में जवाब यही दूंगा, कौन सा मुल्क जो है वो इस तरह मान लेता है कि हम यहाँ आतंकवाद नहीं कर रहे। अब ये कहना कि ये सरहद से वहां से आते हैं, हम तो पहले कहते हैं कि स्लीपर सेल हमारे इलाकों के अंदर मौजूद है, अवाम के अंदर ये छुप चुके हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से उनको काउंटर करना। अब आप देखें ना, ईरान से उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अली लारेजानी, वो कल इस्लामाबाद आए हैं और उनका आने का मेन मकसद ही यही है कि वो अफगानिस्तान के साथ कोई पैचअप की सूरत-ए-हाल निकाले, लेकिन अफगानिस्तान है कि समझ में नहीं आ रहा। आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप अपने अगले पैनलिस्ट के पास जाए। हमारे यहाँ मैम बहुत ज्यादा इस पे स्टडी की गई है कि आखिरकार वाकई ऐसा है कि काबुल हुकूमत के कंट्रोल में टीटीपी नहीं है, जो वो अक्सर हमें भी कहते हैं कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, इस्लामाबाद इस रिजल्ट पे पहुंचा है कि अगर कंधार चाहे, क्योंकि कंधार जो है वो काबुल हुकूमत का एक रूहानी किस्म का मरकज है, असल जो उनको गाइडेंस मिलती है वहां से मिलती है। अगर कंधार चाहे तो टीटीपी पे लगाम दे सकता है। तो ये कहना कि टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान खुद कंट्रोल करे, ये बिल्कुल गलत किस्म का अजम्पशन है उनका।
लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को स्वीकारा कि कौन सा मुल्क ये कहेगा कि हम आतंकवादियों को पनाह देते हैं और हम हमला करते हैं। और मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान पे बहुत सटीक बैठती है लाइन, और इस पर आपको सोचने की जरूरत है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, कर्नल कुणाल जी और संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मतलब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया हुसैन जावेद जी ने। उन्होंने कहा है कि इतने सारे धमाके हुए, सब कुछ हुआ और इन सब के पीछे में अफगानिस्तान के ही लोग जो है वो निकले हैं। लेकिन वहीं देखिए कि आपने एक वक्त में वहां पर तालिबान की सरकार बना दी, उनकी एंट्री के लिए आपने तमाम मेहनत की, आज वही तालिबान आपसे छिटक गया है। यानी आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर रही ना, आपने गलत तरीके से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के बिना तो आप टीडीपी पे कंट्रोल पा ही नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे में बार बार आपकी तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी क्यों दी जा रही है, अगर बात नहीं माने, हमारी बात को नहीं माना आपने तो हम तख्ता पलट कर देंगे। मतलब हर चीज आपके हाथ में थोड़ी ना हो सकती कि चिट भी आपका पट भी आपका। पहले आपने अफगानिस्तान की सरकार को भगा दिया, तालिबान ला करके बिठा दिया, अब तालिबान में आप तख्ता पलट। और जो जानकारी मिल रही है कि पुराने जितने भी वहां पर रहे शासक, उन सब से जो है संपर्क साधा भी जा रहा है। देखिए मैम, ये बात कहना कि हम उनका तख्ता पलट कर देंगे और वहां पे हुकूमत ही चेंज हो जाएगी, देखें पाकिस्तान ये काम अकेले कर भी नहीं सकता है, ना हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, हम तो खुद कह रहे हैं। ये अलग बात है कि अबूरी हुकूमत है वहां पे, ये उनकी मुकम्मल, अगर आप ये कहें कि बिल्कुल एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव वहां पे कोई इस तरह का हुकूमत का सेटअप है, वो नहीं है। ये तो दोहा एग्रीमेंट जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया था, वहां पे था कि अभी अबूरी सेटअप, इंटरम किस्म का जो सेटअप है वो बनेगा, उसके बाद आपने इलेक्शन करवाने, तो वो तो ये नहीं करवा रहे। लेकिन हमारा इस तरह से कोई इरादा नहीं है कि वहां पे तख्ता पलट करें। बाकी मैं नहीं तो फिर सर ने जब जो कर कहा, मैं नहीं उस सकते हैं, वो हैसियत ही नहीं है करने की, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो जाती है? न्यूक्लियर की बयानबाजी कर देते हैं, तख्ता पलटी बयान। मतलब एक देश क्या आप संभालेंगे, मतलब अपना देश संभालिए, दूसरा देश क्यों संभालने के लिए आप तत्पर रहते हैं? मैम हम तो अपना देश ही संभालना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान के किसी हिस्से पे क्लेम भी नहीं करते, ना हमने आज तक किया है। लेकिन हम ये चाहते हैं भाई, हमारा जो आगे ना, यहाँ पे अपनी आग यहाँ पे मत लो। वो सेक जब यहाँ पे आता है हमें तकलीफ तब होती है। हम उनसे पहले दिन से यही बात कर रहे हैं। बाकी मैं देवनाथ जी की बात से एग्री करता हूँ कि जब भी इस तरह की पॉलिटिक्स होती है तो आपको स्टिक और कैरेट के साथ इस तरह चलना पड़ता है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, ये हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। और अच्छी बात है ईरान दोबारा इन्वॉल्व हो रहा है, आपस में दोबारा से इस तरह की कोई बात हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो। ठीक है संजीव जी, इस बात को समझाइएगा। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान के साथ किसी तरह का युद्ध, हम नहीं चाहते भारत के साथ किसी तरह का युद्ध, लेकिन फिर भी जो है स्थिति सामान्य नहीं है, फिर भी युद्ध आपको झेलना पड़ रहा है, फिर भी हमले हो रहे हैं। अब ऐसे में ये बताइए कि भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर है कि भारत के लिए कह रहे हैं ये एक अच्छा दोस्त है। और जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कर भला तो हो भला, भले ही शुरुआत में आप कुछ ना मांगे लेकिन इसका फल तो मिल ही जाता है, और वही अभी मिल रहा है। जी जी, देखिए किरण जी, भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो हमेशा से बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं, मजबूत रहे हैं। पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है भारत और अफगानिस्तान के लोगों का, वो बहुत ही गहरा है। यदि आप किसी आम अफगानी से पूछिए काबुल में या अन्य जगहों पर कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो भारत के बारे में बड़ी ही सकारात्मक जो है एक मित्रवत उनके अंदर एक भावना है। और यही जो भावना है अब तालिबान की जो ये सरकार है उसके अंदर भी इसी तरीके की भावना है। और जाहिर है कि ये जो संबंध है भारत और तालिबान की सरकार के, जो इंटरेक्शंस और एंगेजमेंट्स हैं वो लगातार गहरे हो रहे हैं। भारत ने अपनी एम्बेसी भी वहां पर खोली है, और अब हालांकि अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन पूरी तरह से नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ऐसी प्रगति होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसा रिकॉग्निशन भी दिया जा सकता है। और भारत अफगानिस्तान के लोगों को लगातार अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराता रहा है, चाहे वो तालिबान की सरकार रही हो, चाहे वो गनी की सरकार रही हो या कारजाई की सरकार रही हो। सभी समय में किरण जी, भारत ने तालिबान के निर्माण और विकास में अपनी पूरी ताकत लगाई है। $4 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किया है। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां पर जाकर के सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं। इंडिया अफगानिस्तान मैत्री डैम, जिसे सलमा डैम के नाम से जाना जाता है, भारत का निर्मित किया गया है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसको भारत ने बनाया है। तो भारत का बहुत बड़ा योगदान पूरे अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में रहा है। और जाहिर है कि ये जो तालिबान की सरकार है उसको अप्रिशिएट करती है, और तालिबान की सरकार भी चाहती है कि भारत जो भी प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे,
जहां पर अभी काम रुक गया था किसी कारणों से, अस्थिरता की वजह से, वो फिर से रिज्यूम हो। और भारत भी ये चाहता है कि ऐसा रिजम्पशन होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके के इंटरेक्शंस भारत और अफगानिस्तान की सरकार के हो रहे हैं, अभी कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर भी, उनकी भी यात्रा भारत में हुई, और जाहिर है कि उसके पहले मुत्ताकी जो विदेश मंत्री थे वो भी एक 6 दिनों की बेहद सफल यात्रा करके गए हैं। और भारत जाहिर है कि अपने पूरे रिसोर्सेज को फिर से लगाएगा। और एक बात मैं किरण जी और भी कहना चाहता हूँ, जो चाबहार का जो डैम, चाबहार का जो पोर्ट है, वो जो पोर्ट ईरान में भारत बना रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में कनेक्ट का माध्यम बनने जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच की वजह से भारत के लिए हमेशा अड़चने पैदा करता रहा, और वही अड़चने अब अफगानिस्तान के लिए भी पैदा कर रहा है। और उसने अपने रूट्स बंद कर रखे हैं, और जो कराची से होकर के जो व्यापार हुआ करता था, जिसकी की चर्चा ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर ने भी की, उसका जो विकल्प है वो चाबहार पोर्ट बनेगा। और चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत तेज गति से अपना कार्य कर रहा है, और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जो अफगानिस्तान में हमारा सीधा एक्सेस जो होगा चाबहार के माध्यम से होगा। और ये जो चाबहार का पोर्ट है वो हमारे ईरान के साथ भी संबंधों को और मजबूत बना रहा है, और अफगानिस्तान के भी साथ अपने जो हमारे एंगेजमेंट्स हैं, और भारत अफगानिस्तान के लोगों की बहुत चिंता करता है। भारत चाहे वो सर्दियां हो, चाहे वो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, चाहे वहां पर ह्यूमैनिटेरियन किसी तरह की मदद पहुंचाने की बात हो, डोनेशन इत्यादि देने की बात हो, भारत हमेशा से अफगानिस्तान की मदद करता रहा है। मेरा एक यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना, मुझे जानना चाह रही थी कि हमने तुर्की को भी मदद की थी, लेकिन हमने वो ऑपरेशन सिंदूर जब लग रहा था कि शायद चलिए आप साथ ना दे, लेकिन आप दुश्मन देश को भी तो ना आप साथ दें, और आप आतंकवाद के खिलाफ अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो ऐसे में तुर्की को सामने नहीं आना चाहिए था, जबकि हमने मदद बहुत की थी। अब ऐसे में ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तो क्या लग रहा है क्योंकि इनमें एक धार्मिक भावना जो है वो बहुत ज्यादा जो है प्रबल होती है, इंस्टेड ऑफ कि कितनी मेरी मदद किसी देश ने की है। अब ऐसे में ये समझाइए कि इनके साथ बेहतर होते रिश्ते भारत के साथ जो हो रहे हैं, ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए चीजें चलेंगी, या तुर्की जैसी स्थिति जो है कभी देखने को मिल सकती है? देखिए किरण जी, तुर्की का जो केस है वो एक्सेप्शनल दिखाई देता है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान की जो पूरी लीडरशिप है वो अभी जो तुर्की की जो पहले की जो लीडरशिप्स रही हैं उससे बहुत अलग है। रसप तैयब अर्दोगान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, नए ऑटोमान एम्पायर को वो खड़ा करना चाहते हैं, और उस प्रक्रिया में वो जहां कहीं भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से रिलीजियस डिवाइड को पैदा करके वो सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सपोर्ट हो, चाहे वो अजरबैजान का सपोर्ट हो, या मलेशिया का सपोर्ट हो, इंडोनेशिया का सपोर्ट हो। हर जगह उन्होंने अपनी जो एक रिलीजियस डिवाइसिव जो पॉलिसी होती है, मुस्लिम्स को क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाने के लिए उन्होंने अजरबैजान को पूरा सपोर्ट दिया, और आर्मेनिया के खिलाफ वो खड़े हो गए। उसी तरीके से पाकिस्तान को जो नितांत भारत का आंतरिक मामला जो कश्मीर के ऊपर तरह तरह की बयानबाजियां करके पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश की कि पाकिस्तान हमारे खेमे में आके खड़े हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया, जो ड्रोन्स वगैरह की जो मदद उन्होंने पहुंचाई, और समय समय पर इस तरीके के बयान भी आते हैं रसप तैयब अर्दोगान के, स्वयं के यूएन के मंचों से भी हमने देखा है। तो ये रसप तैयब अर्दोगान की जो मंशा है वो इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन और अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक नए खलीफा के रूप में स्थापित करने की है। लेकिन उनका जो ये कदम है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी एक डिवीजन पैदा कर रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई तुर्की से बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी जो एक स्थापित लीडरशिप है सऊदी अरबिया और यूएई जैसे राष्ट्रों की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर ये चैलेंज पैदा कर रहे हैं, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक नए खलीफा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और मैं पाकिस्तान, जावेद साहब बैठे हैं, मैं अवश्य ये कहूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान, हमने इस बात को, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये दो नावों पर सवारी करना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। या तो आप सऊदी अरबिया यूएई को चुन लीजिए, और या तो तुर्की को चुन लीजिए। की सवारी करना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब पर भी आप जा रहे हैं, आप तुर्की के साथ भी हैं, खलीफा पाकिस्तान को भी बनना है। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई, जो हवाई हमला किया गया, उसे लेकर तालिबान सरकार का गुस्सा फूटा, और तालिबान ने यहाँ पर सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सही समय पर जरूरी जवाब दिया जाएगा। तो 10 अफगान नागरिकों की मौत हुई है हमले में, 9 बच्चे, 5 लड़के और 4 लड़कियां, और इसी के साथ यहाँ पर एक महिला की मौत हुई है और उनका घर तबाह हो गया है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।